अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री नंगली दरबार के जनरल सेक्रेटरी, जिनका उद्बोधन एक एक शब्द उनके श्री मुख से निकला हुआ जीवन की धारा को बदलने में समर्थ है, और जिनके मार्गदर्शन से बहुत सारे जीवन क्षणों में ही समझ जाते हैं। संत बहन श्री आधार शब्दानंद जी के इस चरणों में वो अपने प्रवचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको करें। माइक पीछे कर दे। दयाल जी तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागजात को सूझत और ना ठोर, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी से, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन दरबारे नंगली का अर्चनीय वंदनीय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। आज की इन सौभाग्यशाली घड़ियों में उपस्थित मालिक के दो जहां के चरणों में आप सभी गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है, क्योंकि ये भाग्यशाली घड़ियां, ये सदगुरु की अपार रहमत, सदगुरु की अपार बख्शिश बड़े भाग्यों से हमें आज मिली है। हमारी आंखों के सामने वो दिव्य नजारे श्री टेरी जी के, क्योंकि सन 1980 में जब हमारे गुरुदेव भगवान श्री सार प्रभु ने अपने जीवन की कि उन्होंने एक प्रण लिया हुआ था श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कि मैं श्री सदगुरुदेव भगवान जी का पावन अवतरण दिवस नंगली साहब में अवश्य जब तक रहूंगा मनाऊंगा। और मुझे याद है कि जब उन्होंने सन 1980 में जून में अपना शरीर अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में लीन किया, तो उन्होंने वो अपनी आखिरी बसंत सदगुरुदेव भगवान के चरणों में जो मनाई, तो उन्होंने हमें इतने वर्ष पहले कि 1 फरवरी सन 1884 संवत 1940 में जो नज़ारे थे, हमें वो नज़ारे श्री नंगली साहब में हजूर गुरुदेव भगवान ने वो नज़ारे हमें दिए। और उन्होंने क्या भजन गाया, क्या रंग उड़े पतंग उड़े श्री टेरी के बाजार जी, प्रभु संत रूप अवतार लिया। और आज हमारे सदगुरुदेव भगवान के ये प्यारे संत जन, मैं तो सफेद कपड़े वालों को भी संत जन कहूंगी, क्योंकि जिसके दिल में सदगुरु का प्यार बसा है, जिसके हृदय में मालिक का दुलार बसा है, वो सफेद कपड़े क्या, भगवे कपड़े क्या, वो सदगुरु का सच्चा संत है, जो अपने सदगुरुदेव के नाम का डंका घर घर गली गली हर कण में हर एक के दिल में वो उसको उभार रहा है, उसको उजागर कर रहा है, और जो सदगुरु प्रेम को दर्शाए। अभी आप संत महापुरुषों की बातें सुन रहे थे, क्योंकि संत महापुरुष जो कहते हैं उनकी बातों में भी एक गहरा राज होता है। क्यों कहा गया है कि संत की बातें अटपटी झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो ये नंगली निवासी भगवान क्या आपके क्षेत्र में ऐसे ही आ गए हैं? नहीं, आप सबका प्यार उनको खींच कर लाया।
क्यों कहा जाता है कि आपने कभी किसी भगवान के चरणों में जूते पहने हुए देखा है? प्रभु तो इतने दयाल हैं कि वो चप्पल पहन, हम तो कहीं जाना होता ना तो 10 तरह के अपने देखते रैक में से कौन से पहन के जाएं, लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान वो पाँव में जूता भी नहीं पहनते। पता नहीं कब किस तरफ से मेरा कौन सा प्रेमी मुझे आवाज लगा रहा है, तो वो किसी की करुण पुकार सुनकर ही तो इस धरा पर आए। किसी ऐसे प्रेमी ने पुकार की होगी। और जो भी बात चल रही थी कि श्री सदगुरुदेव भगवान ने माँ राधे के घर, पिता प्रभु दयाल जी के घर टेरी में जब जन्म लिया तो वहां के क्या हालात थे, डाके धाड़े सब पड़ते थे। लेकिन जब श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने उस धरती पर पदार्पण किया, वो सब चीजें दूर हो गई हैं। और फिर उनकी लीलाएं, किसी को थानेदार बन के है गड्ढा भरिया कपास दसी जुआ टूटिया और थानेदार बन के वहां पर हाजिर हो गए। और अगर किसी बालक को कोई डाकू उठाकर ले गया तो वहां भी थानेदार सिपाही बनकर और उसकी भी रक्षा की और घर तक पहुंचा दिया। और हम कैसा सदगुरुदेव भगवान से कैसा व्यापार करते हैं। अभी बात चल रही थी कि पूर्णिमा पे जाओ तो गुरुदेव भगवान मिलेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी का फरमान अगर हम सही ढंग से श्री स्वरूप दर्शन पढ़ते हैं तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने क्या फरमाया था कि मेरे पास 4 रोटियां हैं, मेरे पास 4 रोटियां हैं, एक चकोड़ी के लिए, एक अनंतपुर के लिए और 2 रोटियां नंगली साहब के लिए। कुछ तो विशेष बात है, क्योंकि टेरी में जन्म लिया, वो जन्म भूमि, चकोड़ी में श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपना कर्म क्षेत्र बनाया, सारा सत्संग का प्रचार चकोड़ी आश्रम में किया, वो भी पाकिस्तान में रह गया, उसको श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया। और सन 1935 में जब श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने सभी शिष्यों को चकोड़ी में इकट्ठा किया और उन्होंने फरमाया कि 1935 की ये बात है, और श्री सदगुरुदेव भगवान ने फरमाया कि 12 साल के बाद ऐसी आंधी आएगी कि माताएं अपने बच्चों को भी छोड़कर चली जाएंगी, तो उस वक्त आप सबको मेरे दर्शन शीशों में होंगे। याद रखो, सन 35 और सन 1947 जब देश का बंटवारा हुआ और वाकई में जब लोग इस तरफ आए, तब श्री सदगुरुदेव भगवान जी को और श्री गुरु महाराज जी ने इधर श्री अनंतपुर में किले के किले खरीदकर जितने भी प्रेमी थे, श्री गुरु महाराज जी ने फरमा दिया जो संत महापुरुषों की शरण में लगा रहेगा उसको बाल भी बांका नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जितने लोग यहाँ से निकल सकते हो निकल जाओ। और चकोड़ी में ही श्री गुरु महाराज जी ने शरणागति धर्म का एक जो डंका रचलाया कि परिवारों के परिवार, क्योंकि ऐसा श्री सदगुरुदेव भगवान जी के विषय में प्रसिद्ध था कि इनके हाथ का छुआ हुआ प्रसाद कोई ना ले, जो एक बार प्रसाद खा लेता वो घर घाट का नहीं रहता। और वाकई में ऐसे परिवार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में घरों के घर, और ऐसी भी माताएं गुरु महाराज जी के चरणों में आई कि जिनके अभी बालक गर्भ में थे, उन्होंने जन्म आकर गुरु दरबार में लिया। ऐसे ही परिवारों के परिवार मालिक के चरणों में आ गए और श्री गुरु महाराज जी ने उन सब परिवारों को श्री अनंतपुर में बसाया और वहां श्री गुरु महाराज जी ने अनेक लीलाएं की। और वो श्री गुरु महाराज जी की लीला भूमि, श्री अनंतपुर श्री सदगुरुदेव भगवान की लीला भूमि, और जिस स्थान को श्री गुरु महाराज जी ने किसी वक्त में उस विषय में कहा गया, जब भक्त गेंदाराम जी की पुकार पर श्री सदगुरुदेव भगवान नंगली में आए तो वहां पर ये फरमान था, जब भक्त गेंदाराम जी ने अपनी झोपड़ी श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम की तो उस वक्त ये फरमाया कि इस घर की कड़ियां सोने की एक दिन बनेगी। और आज वो प्रत्यक्ष सन 2009 में श्री सदगुरुदेव भगवान जी का वो सुंदर दिव्य मंदिर, जहाँ की आज वो पूरी ही कड़ियां जो है सोने से मड़ी हुई है। सदगुरुदेव भगवान का फरमान एक भी वचन खाली नहीं जाता। तो आज श्री सदगुरुदेव भगवान नंगली में विराजमान है, वो कहीं जाते नहीं और सब जगह विचरण भी करते हैं। क्यों? जहाँ जहाँ उनके भक्त उन्हें पुकारते हैं, 1 मिनट में वो कहते तुम पुकारो तो सही, उनके आने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। तुम्हारे पुकारने में वो दम होना चाहिए और वो आवाज में दम होना चाहिए, वो दूर नहीं। कहते हैं तुम आओ तो सही,
तुम पुकारो तो सही। वो कहते ना, पास खड़े हैं सुनने वाले, दे के जरा आवाज तो देख। और हमें वो समय याद आता है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने जब हमें टेरी में पहुंचाया था, और आज हमें गुरुदेव भगवान की कृपा से ही ये टेरी के नजारे ही नजर आ रहे हैं।